हे हेलो डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर नीट एमडीएस का एग्ज़ाम ओवर हो गया, नीट एमडीएस का एग्ज़ाम ओवर होने के बाद काउंसलिंग ओवर हो गया। बहुत सारे लोगों को कॉलेज मिला, बहुत सारे लोगों को मायूस होकर के वो मैसेज कर रहे हैं कि कॉलेज नहीं मिला। इट्स ओके, समटाइम्स इट हैपेंस कि बहुत बार अपन अपन जो चॉइस फिलिंग करते हैं या बहुत बार जो अपनी एक डेस्टिनी होती है दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, तो उस पसंद का आपको कॉलेज नहीं मिलता है, उस पसंद का आपको ब्रांच नहीं मिलता है, तो इट्स बेटर टू टेक अ लीव। दैट इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बात करोगे तो मैं कहूंगा कि जब तक आपको अपना पसंदीदा ब्रांच नहीं मिल जाता तब तक रुकनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एमडीएस तैयारी की बात करते हैं। एमडीएस में आपको तैयारी कैसे करनी है, याद रहे कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपको कैसे भी करके कंसिस्टेंसी लानी सबसे बहुत बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट यही होगा। दूसरी नंबर बात, एक सवाल है आप लोगों के मन में कि सर क्या अब हम जो तैयारी कर रहे हैं तो हमें स्पर्श गुप्ता फार्मेकोलॉजी के लिए सॉल्व करनी चाहिए, हमें अरविंद अरोड़ा सॉल्व करनी चाहिए। देखो, अगर आप मेरे से पर्सनली बात करोगे तो पल्स इज इनफ। अगर आपको अपने चॉइस का ब्रांच चाहिए तो आप पल्स सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, पल्स के एक कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व करो, दैट इज इनफ। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि इस समय से अब नीरज वाधवन पे भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। देखो, स्पर्श गुप्ता सर अभी सेरेबेलम एकेडमी में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पर्सनली बता देता हूँ, अरविंद अरोड़ा सर भी वहीं पे है अभी शायद। ठीक है, दैट इज अ नीट पीजी एकेडमी, प्रवीण सर के द्वारा वो सेटल्ड क्लिनिक वो है, कोचिंग सेंटर है। तो वहीं पे वो सारी एक पूरी टीम जिनकी जिनकी बुक्स आती है, वो सारी जो जो लोग बुक लिखे हैं जिससे बाकी टीचर्स फॉलो करवाते हैं, वो सारे टीचर्स एक साथ मिलकर के अब सेरेबेलम एकेडमी में कोचिंग दे रहे हैं। वो नीट पीजी वालों के लिए दे रहे हैं, अभी एमडीएस का उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि स्पर्श गुप्ता सर का सॉल्व क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, अब मेरे अकॉर्डिंग बात यह है कि ठीक है, आई नो पल्स इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ फार्मेकोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूं पर्सनली तो पल्स उतना ज्यादा बेटर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्पर्श गुप्ता सॉल्व करना है तो साइड बाई साइड अब से स्टार्ट कर देना, मतलब डेली 1 आवर फॉर स्पर्श गुप्ता रख लेना अपने लिए। ठीक है, उसके बाद अरविंद अरोड़ा बिल्कुल नहीं, अभी से बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पल्स को 2 बार, मिनिमम 2 बार टिल दिसंबर आपके सिलेबस ओवर हो जाने चाहिए। जनवरी फरवरी गो फॉर रिवीजन, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो कर लो, क्योंकि अब टाइम कहां बचा यार। नवंबर दिसंबर सिलेबस कंप्लीट करोगे, जनवरी फरवरी रिवीजन करोगे, 4 महीने के बाद पेपर दे दोगे। समझ में आ रहा है बात? तो टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेस इज मोर। ठीक है, यूज द पेरेटो प्रिंसिपल। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि 80% of the question come from your 20% of the syllabus, and in the next video I will tell you that 20% of the syllabus is what. Okay, तो अगली वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कीजिए चैनल पे, हमें सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ करके पर्सनली बातें कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं एवरी डे इन द लाइव, और आप मेरे से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेकर के भी बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, दैट इज ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री पे। जस्ट आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करना है और मैं आपको दिख जाऊंगा वहां पे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ध्यान रखिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।